झारखंड प्रदेश जो है ना काफी अमीर है, उसके बावजूद भी झारखंड के लोग गरीब हैं। गरीब क्यों हैं? तो भाई ये इन जैसे अधिकारियों के वजह से, कि जहां पर पैसे से सौदा किया जाता है। मैं उन अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं, तुमको शर्म आनी चाहिए कि अपनी ईमानदारी और मेहनत की कमाई से जब तुम्हारा पेट नहीं भर सकता, तो तुम्हारा पाप का घड़ा कितना बड़ा है कि हराम का पैसा खा खा के ये झारखंड को बेचना चाहते हो। ये एक लड़ाई जो चल रहा है जेपी कैसेस के द्वारा, या फिर झारखंड मतलब खतियान को लेकर, चाहे अमित महतो, जयराम महतो हो, ये जो आंदोलन चल रहा है ना, ये आंदोलन इसीलिए चल रहा है कि बाहरी नाई चल। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जो व्यक्ति पेपर लीक के मामले में शामिल हैं, उनके ऊपर 302 की धारा लगनी चाहिए। आपने उन छात्रों के अरमानों का क्या किया? गला घोट दिया। क्योंकि इसमें वही लोग क्वेश्चन पेपर खरीद सकते थे जिनके पास धन है, और अगर ये धन वाले लोग क्वेश्चन पेपर खरीद के अगर नौकरी ले लेते तो होता क्या कि करप्शन और बढ़ता। आपने झारखंड को कहां ले जा रहा था? आप लोग से एक सवाल है हमारा, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या उन अभ्यर्थियों को भी जो है कि जेल के सलाखों के पीछे होनी चाहिए जो अभ्यर्थी पेपर खरीदे थे, जो पैसे के बल पे नौकरी लेना चाह रहे थे? क्या उन्हें भी सलाखों के पीछे? जय हिंद, जोहार झारखंड, मैं शमशाद आलम। जेएसएससी का पेपर लीक के मामला के ऊपर सारी बात होगी। एसआईटी की टीम गठित हुई थी। वो एसआईटी की टीम जो है कि जब अपना जांच शुरू की तो 3 लोग को गिरफ्तार किया, 3 लोग को अपने हिरासत में लिया। उसमें से एक व्यक्ति जो है कि कबूलता है कि जेएसएससी का पेपर लीक का जो मामला है उसमें मैं शामिल था। ये 3 लोग कौन है? तो 3 लोग बताया ये जा रहा है कि जेएसएससी का कर्मचारी अप्यून के रूप में है। तो क्या ये 3 लोग सरगना थे, या फिर जो है कि जेएसएससी के बड़े बड़े अधिकारी भी सरगना थे? तो इसमें अभी चलते हैं और विस्तार रूप से समझते हैं, और ये भी देखेंगे कि जेएसएससी का जो पेपर लीक का मामला है वो सासाराम से क्या जुड़ा हुआ है। सासाराम जबकि जो है कि झारखंड में है नहीं, सासाराम बिहार में है। तो बताया ये जाता है कि जो सासाराम का जो तार जुड़ा हुआ वो इस रूप से जुड़ा हुआ कि जो लोग पेपर खरीदे, जो लोग जो विद्यार्थी पेपर खरीदे, उनको उठा के लेके चला गया सासाराम, और सासाराम में ले जाकर उनको जो है कि पूरी रात में क्वेश्चन को रटवाया गया, और फिर उनको वापस जो है कि लाके उनके एग्जाम सेंटर पे छोड़ दिया गया। लेकिन होता क्या कि आगे चल के जो है कि मामला सामने आता और एग्जाम को रद्द कर दिया गया। मामला अब यहाँ पर 550 करोड़ का है, कोई छोटा मोटा मामला है नहीं। जब छोटा मोटा मामला है नहीं तो देखिएगा कि आगे फिर जो है कि 31 जनवरी का घटना होता है जेएसएससी कार्यालय में। इसको लेकर 4 फरवरी वाला एग्जाम भी कैंसिल कर दिया गया। अब ये जो गिरोह है, पेपर लीक का जो गिरोह है, उस गिरोह को लगने लगा कि हमारा नुकसान 550 करोड़ का है। तो उसमें से हमारे झारखंड का एक जो है कि छात्र नेता, जिसको ये धमकाया जा रहा था कि आपके वजह से जो है कि मुझे 550 करोड़ का है, तुम बहुत बड़ा क्रांतिकारी बन चुके हो, बच के रहना। लेकिन मैं उस भाई साहब देवेंद्र नाथ महतो को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने एक बहुत बड़ा झारखंड के हित में काम किया। और आप अब चलिए अब बात को समझते हैं। इसमें वो 3 लोग भी सिर्फ नहीं है, वो कर्मचारी और प्यून ही नहीं है, इसमें बड़े बड़े अधिकारी हैं। एक अभी ईडी जो है कि एक व्यक्ति को उठाकर जो है कि पूछताछ कर रहा है, और वो व्यक्ति है विनोद सिंह। विनोद सिंह को बताया ये जाता है कि वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। जब उनका मोबाइल को खंगाला गया तो पाया ये गया कि 28 तारीख का जो एग्जाम हुआ था जेएसएससी सीजीएल का, उसका एडमिट कार्ड उनके मोबाइल में है, और लंबा चौड़ा जो है कि चैटिंग है। तो कहीं ना कहीं एक संकेत है कि ये व्यक्ति जो है कि इस पेपर लीक के मामले में शामिल है। दूसरा, ईडी एक और पूछताछ कर रहे एक व्यक्ति से, जो व्यक्ति पूर्व मुख्यमंत्री का प्रेस सलाहकार थे, पिंटू श्रीवास्तव, उनसे भी ईडी पूछताछ कर रहा। तो भाई दाल में पूरा काला है, बड़े बड़े अधिकारी इसमें जो है कि शामिल हैं। ऐसा ना हो कि ये 3 व्यक्ति को बलि का बकरा बना दिया जाए, छोटा छोटा है, जो प्यून के रूप में है, कर्मचारी के रूप में है। अब तो यहां पर यह देखना होगा कि क्या जांच जो होती वो सही होती है या फिर नहीं होती है, क्योंकि अब एक लॉबी चल चुका है। रांची और दिल्ली के दरमियान में एक लॉबी चल रहा है। वो कौन लॉबी है? जो क्वेश्चन पेपर लीक किया वो लॉबी, वो दिल्ली शिफ्ट हो गई है। वो चाहती है मतलब ईडी जो जांच कर रही है उसमें कुछ नरमी बरता जाए, हमारे बड़े अधिकारी लोग जो है कि बच जाए, और जो छोटे कर्मचारी और प्यून है उनको फंसा लिया जाए, यानी कि जो छोटी मछली को फंसा लिया जाए। बात समझिएगा। अब यहां पर यह है कि एक जघन्य अपराध है, इसको मैं जघन्य अपराध की श्रेणी में लेता हूं, क्योंकि जब तोड़फोड़ का मामला हुआ तो आप 307 की धारा छात्रों के ऊपर लगाएं। अब 307 की धारा क्या है वो आपको अच्छी तरीके से पता है। मैं कहना यह चाहता हूं कि जो व्यक्ति पेपर लीक के मामले में शामिल हैं, उनके ऊपर 302 की धारा लगनी चाहिए। आपने उन छात्रों के अरमानों का क्या किया? गला घोट दिया।
जो छात्र चाह रहे थे कि अपने जीवन में कुछ हम बड़ा करेंगे, अपने जीवन में जो है कि हम बेहतर कुछ मुकाम हासिल करेंगे। एक झारखंड के गरीब घर के बच्चा जो है कि पढ़ लिख के कुछ अधिकारी बनना चाह रहा था, वो आपने उनके अरमानों का गला घोट दिया ये क्वेश्चन पेपर लिख करके, क्योंकि इसमें वही लोग क्वेश्चन पेपर खरीद सकते थे जिनके पास धन है। और अगर ये धन वाले लोग क्वेश्चन पेपर खरीद के अगर नौकरी ले लेते तो होता क्या कि करप्शन और बढ़ता। आपने झारखंड को कहां ले जा रहा था। और मैं तो ये चाहूंगा कि आप लोग से एक सवाल है हमारा, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या उन अभ्यर्थियों को भी जो है कि जेल के सलाखों के पीछे होनी चाहिए जो अभ्यर्थी पेपर खरीदे थे, जो पैसे के बल पे नौकरी लेना चाह रहे थे, क्या उन्हें भी सलाखों के पीछे होनी चाहिए था? क्योंकि अगर चोर के साथ अगर आप चोरी नहीं करते लेकिन उसको आपकी जानकारी है कि भाई कि वो चोरी करने जा रहा है, और अगर मालूम चलता है कि आपकी जानकारी है, तो आप भी जो है कि उसमें शामिल होते हैं, आपके ऊपर भी मुकदमा चलता है। तो कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों के ऊपर भी जो है कि मामला चलनी चाहिए, उन्हें भी सलाखों के पीछे होनी चाहिए। ये जब डर अभ्यर्थियों में बैठेगा तो वो पेपर खरीदने का काम नहीं करेंगे। देखिए झारखंड जो है ना कि खनिज संपदा से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, उसके बावजूद भी झारखंड प्रदेश जो है ना काफी अमीर है, उसके बावजूद भी झारखंड के लोग गरीब हैं। गरीब क्यों हैं? तो भाई ये इन जैसे अधिकारियों के वजह से, कि जहां पर पैसे से सौदा किया जाता है। मैं उन अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं, तुमको शर्म आनी चाहिए कि अपनी ईमानदारी और मेहनत की कमाई से जब तुम्हारा पेट नहीं भर सकता तो तुम्हारा पाप का घड़ा कितना बड़ा है कि हराम का पैसा खा खा के ये झारखंड को बेचना चाहते हो। ये एक लड़ाई जो चल रहा है जेपी कैसेस के द्वारा या फिर झारखंड मतलब खतियान को लेकर, चाहे अमित महतो, जयराम महतो हो, ये जो आंदोलन चल रहा है ना, ये आंदोलन इसीलिए चल रहा है कि बाहरी नाई चल तो, बाहरी नाई चल तो, ये इसीलिए आंदोलन चल रहा है कि जिस तरह से अभी मामला सामने को आया है, एक जघन्य अपराध है। अभी बताया ये भी जा रहा है कि जब ये मामला सामने पूरा चला तो जेएसएससी के अधिकारी लोग जो हैं कि किन्हीं का बीपी हाई हो गया है। कुछ लोग तो ये यहां तक मालूम चलता है, कुछ लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर उनका जब चेक करता तो कहता आपका तो हार्ट बीट बढ़ा हुआ है। भाई दाल में काला है, बिल्कुल काला है। अभी किसी का नाम मैं नहीं ले रहा हूं कि वो 3 व्यक्ति कौन है, आने वाले वक्त में सब चीज का उजागर होगा। और मैं वो उन छात्र नेताओं को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने एक अच्छा पहल किया कि कई छात्रों की भविष्य को बचाया आपने। अगर ये करप्ट लोग वहां जाते अधिकारी बनके तो बेचते, झारखंड को बेचने का काम होता, बचाने का काम नहीं होता। अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है, आप सहमत है हमारी बात से, तो फिर कमेंट बॉक्स में आकर जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।